मेरा नाम मुस्कान परवीन है। कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती आज आप हूँ। थाने पे क्यों आए हो? क्योंकि उन्होंने हमें मारा है, हमें स्कूल बुलाकर उन्होंने हमें पीटा, इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा मजबूरी में। वो हमें मारती थी लेकिन हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आज कुछ ज्यादा ओवर हो गए थे। किसने पीटा आपको? प्रिंसिपल मैम ने, पूनम अग्रवाल। तो क्या आपने इससे पहले भी उनकी शिकायत कहीं की? नहीं, कभी नहीं की, लेकिन आज बिल्कुल कुछ ज्यादा ही हद कर दी उन्होंने, इस वजह से आना पड़ा हमें। उन्होंने हमारे हाथों पे स्टिक बजा दी, किसी को नहीं देगा, और सारी मॉमडन को एक साथ पीट दिया। किस स्कूल का मामला है? थाने में शिकायत दी? जी हमने अभी शालिनी मैम वाइस प्रिंसिपल। शालिनी मैम वाइस प्रिंसिपल है। उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे से पीटा और फिर बाद में प्रिंसिपल मैम आ गई, उन्होंने स्टिक बजा दी हाथों पे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वो ऐसा क्यों करिए, मेरे साथ चाहिए। दोस्तों, अभी जो वीडियो आपने देखा है और जिस लड़की को आपने सुना, उसका नाम मुस्कान है। मुस्कान जो है वो तमाम बातें आपको बता चुकी हैं, आपने सुन लिया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक इलाका है जो चांदपुर थाना एक इलाका है। उसी चांदपुर थाना अंतर्गत एक वहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम है शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज। शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज, ये आपको वहीं पर रामलीला मैदान भी है, रेलवे स्टेशन भी है, उसी के समीप में ये कॉलेज है। और मामला ये है कि जुमा के दिन इन लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लगभग 7-8 लड़कियां हैं, उन्हें फ़ोन जाता है कि तुम लोग कॉलेज नहीं आई हो, फॉर्म भर करके फॉर्म जमा करने के लिए आना है। वो कोई टैलेंट हंट करके एक पेपर था, किसी और कॉलेज का वो पेपर होता है, कुछ टैलेंट हंट नाम से कोई फॉर्म था, उसे भर करके इन लोगों को जमा करना था। लेकिन ये लोग उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। इन्हें एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा जाता है कि आप लोग कॉलेज आइए और कॉलेज आकर के फॉर्म भर दीजिए। ये लड़कियां कहती हैं कि हम अब्सेंट हैं, आज हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि आज आखिरी डेट है, आज आपको फॉर्म जमा करना होगा। यही वजह है कि ये लड़कियां जो हैं वो आनंद फानंद में स्कूल पहुंचती है और लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास स्कूल पहुंच करके ये लोग फॉर्म जमा करती हैं। लेकिन इस बीच इनके साथ स्कूल में मारपीट होता है और जो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल है सोनम शालिनी मैडम है वो, और साथ ही साथ प्रिंसिपल हैं पूनम रानी, इन दोनों के द्वारा इन बच्चियों के साथ मारपीट होती है। लड़की जो है वो आरोप लगा रही है कि मुस्लिम छात्राओं को मारा गया, मोहम्मदन लड़कियों को मारा गया, और ये बात वो लोग भी कह रहे हैं और वहाँ की जो नॉन मुस्लिम बच्चियां हैं वो भी ये बात मीडिया पे कह रही है कि जो मोहम्मदन बच्चे थे, मुस्लिम बच्चे थे, उन्हें मारा गया, मुस्लिम लड़कियों को मारा गया और बहुत बुरी तरीके से मारा गया। किसी लड़की का गला दबाया गया, किसी के उंगलियों को तोड़ने की कोशिश की गई, किसी के साथ स्टिक से उसके चेहरे पर मारा गया, उसके बदन के अलग अलग हिस्से पर मारा गया। कुछ लड़कियों को इस बेरहमी के साथ मारा गया कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से कोई शिक्षक उन्हें मार सकता है। इस पूरे मामले के बाद सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें जो नॉन मुस्लिम लड़की है वो क्या कुछ इसके बारे में कह रही है। क्या हुआ? स्कूल में बुलाया था फॉर्म के लिए, फिर बच्चों को मारा है स्कूल नहीं आने पर। कौन से स्कूल में? शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में। प्रिंसिपल ने, स्कूल नहीं आ रहे हैं इसलिए। और क्या मामला? और पहले तो मोमडन बच्चों को मार दिया, और हम दो हिंदू हैं तो हमें बुलाकर बोल रही है कि तुम इनके साथ क्यों मिल रहे हो, कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, इनके साथ क्यों मिल रहे हो, तुम अपना रिकॉर्ड क्यों गंदा कर रहे हो। वो हमारे साथ के बच्चे, हम उनका साथ नहीं देंगे। कल आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ। मेरा नाम आलिया परवीन है। कहाँ की रहने वाली आप? मैं फीना चांदपुर। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और किसी स्कूल में पढ़ती हैं? जी मैं शकुंतला स्कूल में पढ़ती हूँ और इंटर क्लास में हूँ। आज आप थाने पे किस लिए आए हो? जी हम थाने पे इसलिए आए हैं, आज मैम ने हमें स्कूल बुलाकर बहुत ज़्यादा मारा है, हमारी बहुत मतलब गला दबा के देखना है और स्टिक मारी है और गालों पे रेपट बजाए बहुत ज़्यादा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रही थी ये लड़की के, किस तरह से जो है मोहम्मदन लड़कियों को मारा गया, और जब इनसे और इन्हें प्रिंसिपल के द्वारा ये कहा गया कि तुम इन लोगों के पचड़े में क्यों फंस रही हो, इन लोगों के मामले में क्यों फंस रही हो, क्यों अपने आप को, तुम बहुत अच्छी लड़कियां हो, इनके चक्कर में मत फंसो। ठीक है, आपने मारा, क्यों मारा, इसके पीछे की वजह क्या है? जब ये बात जानने के लिए पत्रकारों ने प्रिंसिपल से सवाल किया तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि ये लड़कियां स्कूल नहीं आती थी, ये लड़कियां कॉलेज नहीं आती थी, बार बार देखा जाता था कि एब्सेंट होती थी, और स्कूल जब ये आई तो बगैर जो स्कूल ड्रेस है, जो कॉलेज का जो ड्रेस है, बगैर उस ड्रेस के ये यहाँ पहुंची है। यही वजह है कि हमने इन्हें क्लास के बाहर स्कूल के प्रांगण में कान पकड़ करके खड़े रहने के लिए कहा था।
तो क्या सिर्फ कान पकड़ के खड़े रहने की वजह से इन लड़कियों ने इतना बड़ा आरोप लगाया, जबकि ये लड़कियां अपने गर्दन को दिखा रही है कि देखिए हमारे गले पर चोट है, हमारे गर्दन दबाने की कोशिश हुई, उंगलियों को दिखाया गया कि देखिए हमारी उंगलियों को तोड़ने की कोशिश की गई और उसका बाजाब्ते जो है वो मेडिकल चेकअप हुआ और तमाम तरीके से इनकी पिटाई की गई। इन लड़कियों को मारा गया, पीटा गया सिर्फ और सिर्फ इस जुर्म के लिए कि ये कॉलेज ड्रेस पहन करके नहीं आई या फिर ये एब्सेंट थी। आप इसकी वजह से उन्हें मार कैसे सकते थे? आपको चाहिए था कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि नहीं ये गलत कर रही है तो आप उनके जो परिजन थे उनसे कंप्लेन करते, लेकिन आपने परिजन को कंप्लेन करने के नाम पर आपने कहा कि हमने कॉलेज जो है इनसे कहा कि हम तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करते हैं, और माता पिता को फ़ोन लड़कियों ने किया बाद में कि नहीं मैं खुद कॉल कर रही हूँ, मैं उन्हें बुलाऊंगी और दिखाऊंगी किस तरह से मारपीट हुई। जब गार्जियन वहाँ पे पहुंचे, जब लड़कियों के माता पिता वहाँ पर पहुंचे तो वो काफ़ी विचलित हो गए जब देखा कि कई सारी लड़कियां जो है ज़मीन पर लेटी हुई हैं, किसी के कुछ हालात हैं, किसी के कुछ हालात हैं, किसी के जो है कपड़े भीगे हुए हैं और इस तरह से उन्हें मारा पीटा गया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्कूल में नफरतें इतनी हावी हो गई है कि आप धर्म देख करके पक्षपात करते हैं? हालांकि आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के जब इन तमाम लोगों के जो परिजन थे, तमाम लड़कियों के जो परिजन हैं, उन्होंने थाने में कंप्लेन किया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। थाना प्रभारी जो है जिनका नाम संजय है, संजय जी ने के बीच देखा गया कि नोकझोंक भी हुआ, जिसमें ये देखा गया कि संजय कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती से धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लड़कियों ने ये बात साफ कही थी कि मोहम्मडन होने की वजह से सिर्फ मुस्लिम छात्राओं के साथ ऐसा किया गया। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये जांच का विषय है, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश से ऐसी कई खबरें सामने आई जब मुस्लिम बच्चों को बस इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुस्लिम बच्चे हैं। और आपको वो केस अभी भी याद होगा जब आपने देखा था कि किस तरह से एक मैडम ने स्कूल के मासूम से बच्चे को नॉन मुस्लिम बच्चे से सिर्फ इसलिए पिटवाया था और लगातार पिटवाया करती थी क्योंकि वो एक मुसलमान लड़का था और उन्हें मुस्लिम बच्चे से उन्हें परेशानी थी और इस तरह की वो हरकतें करती थी। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन जो है, स्कूल की जो प्रिंसिपल है, वो तमाम बातों को नकार रही है। उनका कहना है कि हमने किसी भी तरह से मारपीट नहीं की, हमने किसी बच्चे को नहीं मारा है। हालांकि बच्चों ने वीडियो बना करके दिखाया कि किस तरह से हमारे साथ सलूक किया गया है। आप इसका अंदाजा इस वीडियो को देखने के बाद लगा सकते हैं, जैसा कि उन बच्चों ने बताया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद वहां जो गार्जियन पहुंचे थे, सुनिए कि वो गार्जियन क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी बच्ची का नाम मुस्कान परवीन है और 12वीं क्लास में पढ़ती है, शकुंतला चांदपुर में पढ़ती है। क्या चाहते हैं हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। चांदपुर का रहने वाला वार्ड नंबर 2 का। आज आप थाने पे क्यों आए? थाने पे ये आए, मेरी लड़की तो 9:30 बजे फोन आया स्कूल से, सर का किसी का, कि आपको फॉर्म जमा करने हैं, आप इमरजेंसी में आ जाओ। लड़की ने अपने दोस्त को फोन किया, दोस्त 10 मिनट के बाद मांगे, ये दोनों वहाँ से आ गए। फिर क्या नाम है आपकी बच्ची का? मेरी बच्ची का समरा सैफी। कौन से स्कूल में पढ़ती है? समरा हसन, वो शकुंतला उसमें रामीले में। हाँ तो बताइए क्या? हाँ मैं बताइए, मेरी बच्ची 9:30 बजे फोन आया हमारे पास, मेरी बराबर बैठी बच्ची चाय पी रही थी। वही वो बोली कि मैम आ तो हमने छुट्टी कर दी। सर का फोन आया कि सर आ तो हमने छुट्टी कर दी, आपको नहीं आ रहा है कि नहीं, आपको फॉर्म जमा करने हैं, आपको आना पड़ेगा। इन्होंने दानिया को फोन करा, इनकी दोस्त है दानिया, साथ जाती है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने दानिया को फोन करा। दानिया भी 10 मिनट के बाद आ गए, दोनों साथ आ गए। फिर स्कूल से फोन आता है मेरे पास कि आपकी बच्ची की पिटाई कर दी गई है, वो बेहोश पड़ी है। हम जाके देखे तो ये बच्ची सारी, मेरी बच्ची भी और बच्ची भी, ये सब जमीन पे लेटी लेटी रो रही थी, किसी का हाथ दबाव पड़ी थी, कोई कुछ कर रही थी। ये वीडियो हमारे पास मौजूद है इनकी। आपने पुलिस को शिकायत दी? हाँ पुलिस को शिकायत की। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। उन्होंने कह दिया जांच चाहते हैं वो? हम दोनों बच्चों के साथ न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जिसने हमारे बच्चे के साथ ये काम करा उसे जो सजा मिलनी चाहिए। थाने पे क्यों आए हो? थाने पे हम इसलिए आए, 9:30 बजे हमारे पास फोन आया हमारी बच्ची का कि उसे जो है आप स्कूल भेज दीजिए। क्या नाम है बच्ची का? दानिया नंबर। तो उसे बुलाया, तो जब ये वहाँ पे गई तो उनके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ने उनकी पढ़ाई की जी। और उसके बाद बेटी का फोन आया हमारा कि डैडी हमें मारा है। हम जब आए तो ये आलिया, दानिया और सिमरा, मुस्कान है, इन बच्चों की ज्यादा पिटाई की, बल्कि मुस्कान को तो पेशाब भी निकल गया, इसका तो मारा, बेहोश हो गई। अब आप क्या चाहते हैं? साफ चाहते हैं। तो दोस्तों सुना आपने कि क्या कुछ इनके गार्जियन कह रहे हैं और किस तरह से उन्होंने ये बातें कही है कि हमारी बच्चियों के साथ जो है ज़बरदस्ती मारपीट की गई। उन्हें न सिर्फ मारा गया बल्कि बहुत बेरहमी से मारा गया और उनके हालात काफ़ी ख़राब थे। जब हम स्कूल में पहुंचे तो किस तरह के हालात थे इन्होंने बता दिया है। तमाम बच्चियां, मुस्कान हो और भी कई सारी बच्चे हैं, मुस्कान परवीन थी, आलिया परवीन थी और भी अन्य बहुत सारी लड़कियाँ थी, और उन तमाम लड़कियों के साथ इस तरह से मारपीट की गई है।
है। आपको बता दें इस पूरे मामले के बाद दोनों ही तरफ से स्कूल प्रशासन की तरफ से भी और बच्चों के गार्जियन की तरफ से भी दोनों ही तरफ से पुलिस में कंप्लेन किया गया है। और इस पूरे मामले के बाद अब देखना यह है कि क्या कुछ जांच पड़ताल होती है और इसके बाद क्या कुछ मामला सामने बन करके आते हैं और कौन दोषी जो है वो ठहराया जाता है और किसके ऊपर जो है आरोप तय होता है। आपको बता दें कि अगर वाकई लड़कियों की गलती थी कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, स्कूल के कॉलेज के जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से है अगर उस लिबास को नहीं पहनना था, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उन्हें इस तरह से बेरहमी से मारेंगे जैसा कि इन लड़कियों ने आरोप लगाया है। आपको बताएं कि प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो भी आप इस वीडियो में सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। पूनम रानी। अच्छा मैम, आप शायद प्रिंसिपल है शकुंतला इंटर कॉलेज। अच्छा, आज कुछ हंगामा हुआ लड़कियों को लेकर के, क्या मामला था ये? कुछ नहीं, बस बच्चों को कल एक फॉर्म दिया गया था, विवेक कॉलेज से आया था, वो टैलेंट हंट वाला, तो मतलब क्लास टीचर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि कल आपको सबमिट करना है लाकर भरकर, लेकिन वो बच्चे आए नहीं, वो लेट आए थोड़ा और यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, तो इसलिए उन्हें मतलब थोड़ा डांटा और बाहर खड़ा, ऑफिस के बाहर खड़ा किया बस, और उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने अपने मतलब गार्जियन को फोन करके, वो फोन लेकर आए हुए थे, उन्हें फोन करके मतलब बुलाया। अच्छा, उन जो छात्राएं पिटी है वो थाने गई थी, उनका आरोप ये है कि हमें बहुत बुरी तरह मारा गया, गला भी दबाया गया और अंगूठा भी तोड़ा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ विद्यालय में, ऐसे मेरे विद्यालय में अच्छा, कुछ नहीं। एक आरोप और वो लगा रही है कि हमें सिर्फ मुस्लिम होने के नाते पीटा गया। नहीं, मेरे विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विद्यालय में आप ये मान लीजिए 80% लड़कियां जो है मुस्लिम ही हैं और मुस्लिम टीचर भी हैं मेरे यहाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी भी है मुस्लिम और वित्तविहीन में भी मैंने मुस्लिम टीचर रखी हुई है।